हाय, दिस इज मनमोहन सिंह एंड योर हेड टेस्ट वेलकम इन दिस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th मैथ चैप्टर 6 त्रिभुज की एक्सरसाइज 6.3 में क्वेश्चन नंबर 4 हल करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। इसका फिगर आई होप आपने किताब में देख लिया होगा। ये है जिसमें पता क्या है, अगर तुमने सवाल पढ़ा है तो क्यू आर अपॉन क्यू एस बराबर क्यू टी अपॉन पी आर, ये हमें पता है। और एंगल फर्स्ट सेकंड के बराबर है, कोण फर्स्ट सेकंड के बराबर है। सिद्ध करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस सिमिलर है, समरूप है टी क्यू आर के। सही है, ये हमें सिद्ध करना है। अच्छा, ये सिद्ध करने से पहले एक चीज हमें पता होनी चाहिए। आई होप तुम लोगों ने आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज का नाम तो सुना ही होगा। समद्विबाहु जिसमें दो भुजाएं बराबर हो, जिसमें टू साइड बराबर होते हैं। अच्छा, इसकी एक प्रॉपर्टी और होती है कि अगर मान लेते हैं ये साइड इसके बराबर है तो ये कोण इसके बराबर होगा। ये तो तुम्हें पता ही होगा, नहीं पता तो यहां ध्यान से देख लो। इसको हम बोलते हैं इन आइसोस्केल ट्रायंगल द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, द एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। इसका मतलब अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। अच्छा, इसका उल्टा भी सही है। अगर किसी त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर हैं, दो कोण बराबर हैं, इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि इनकी दो आमने सामने वाली भुजा भी, सम्मुख भुजा भी क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। तो इसी चीज का हम यूज करेंगे यहां पर। कैसे करेंगे अभी देख लेते हैं। तो बस ध्यान रखना, अगर हमें बोल दिया कि ये जो है एंगल फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम ये बोल सकते हैं कि AC जो भुजा है, ये AB जो भुजा है वो AC के बराबर होगी। बस इतनी सी चीज तुम्हें याद रखनी। इसी कॉन्सेप्ट का हम अभी यूज करते हैं यहाँ पर। देखो कैसे करेंगे, देखो। अच्छा, एक बात बताओ, अगर हमें पता है एंगल फर्स्ट अगर सेकंड के बराबर है तो तुम्हें बिल्कुल फोकस होके त्रिभुज PQR में देखना, PQR में। तो अगर हम PQR में देखें तो देखो इस त्रिभुज में अगर ये वाला कोण सेकंड के बराबर है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये PQR एक समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी कि कौन सा, आइसोस्केल ट्रायंगल है। और PQ काय के बराबर होगा, PR के। ये अभी हमने देखा था, अगर दो कोण बराबर हैं तो इनकी सम्मुख भुजाएं, आमने सामने की जो साइड है वो बराबर होगी। बस इतना यूज करना था। अब हम स्टार्ट करते हैं करना। देखो, अगर हम तुमसे बोले कि अगर एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के बराबर है, एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के बराबर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल PQR में अगर एंगल फर्स्ट एंगल सेकंड के बराबर है तो PQR में PQ जो भुजा है वो क्या PR के बराबर हो जाएगी। ये देखो, ये आमने सामने की भुजा आपस में बराबर हो जाएंगी, बिल्कुल हो जाएंगी। तो बस ये हमने बोल दिया। ठीक है, PQ क्या है, PR के बराबर। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल PQR इज अ आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केलस ट्रायंगल। क्या बोलेंगे हिंदी में, समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, त्रिभुज है, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अब देखो तुम ध्यान से, अगर अब हमें क्या पता है, बस यहां से स्टार्ट करना। अगर हमने ये निकाल लिया, इसको हमने फर्स्ट बोल दिया, समीकरण फर्स्ट। देखो, अगर हमने तुमसे बोला अगर QR बटे QS बराबर है QT अपॉन PR के, और अभी हमने निकाला क्या, बोलो, PQ का के बराबर है PR के, तो क्या हम PR की जगह PQ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने बोला इस समीकरण को हम सेकंड बोल देते हैं, और यहाँ हम बोलेंगे समीकरण या फिर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। क्या बोलेंगे, बोलो, QR अपॉन QS बिल्कुल बराबर QT अपॉन PR की जगह PQ, PR की जगह PQ लिख देते हैं। ठीक है, PQ लिख देते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक समझ में, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, अब देखो, अब देखना ये है क्या, ये देखो QR को ढूंढो पहले, QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन PQ।
अपॉन पी क्यू, या फिर इसी को हम क्यू पी बोल सकते हैं, ठीक है, इसी को हम क्यू पी बोल देते हैं। चलो बोल ही देते हैं इसको, पी क्यू को हम क्यू पी बोल सकते हैं, सही है। अब अगर तुम ध्यान से देख पा रहे होगे तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि त्रिभुज 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 पी क्यू एस और टी क्यू आर की भुजाओं का ये अनुपात लिखा है, साइड का रेशियो है, तो हम बोल सकते हैं क्या, इसको हम थर्ड बोल देते हैं। अब हम क्या बोलेंगे, देखो अब अगर हमने तुमसे बोला इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, हिंदी में क्या बोलेंगे, त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में हमें पता है, देखना है एंगल Q जो है, एंगल Q के बराबर है, क्यों बोलो, एंगल Q के बराबर क्यों है, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है। हिंदी में क्या बोलेंगे, ओवायनिष्ठ है, सही है, ओवायनिष्ठ है, बिल्कुल है। और हमें पता है कि थर्ड से QR अपॉन QS बराबर QT अपॉन QP है, फ्रॉम थर्ड, समीकरण थर्ड से, सही है। तो हम बोल सकते हैं क्या, देखो इनकी भुजाओं का अनुपात भी बराबर है और एक कोण बराबर है, तो हम याद आ रहा होगा ऐसे एस, ठीक है, मतलब भुजा कोण भुजा। तो अब हम क्या बोल सकते हैं, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, कैसे, बाई SAS सिमिलर रूल। हिंदी में क्या बोलेंगे, भुजा कोण भुजा समरूपता नियम से, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, थ्योरम 6.5, प्रमेय 6.5 से, ऐसा हम बोल सकते हैं। और हमें यही सिद्ध करना था। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी, हैंस प्रूफ, ठीक है, राइट है, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, फील आ रही है।